सभी को नमस्कार। आज का हमारा जो लेसन है वो क्लास 10th के सोशल साइंस की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पर बुक 2 जो पार्ट 2 है उस पर बेस्ड है। और आज हम पढ़ने वाले हैं जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इसमें हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं और जो पुरुषों में है, किस तरीके से उसका पॉलिटिक्स में क्या असर हो रहा है, किस तरीके से हम इसमें देख रहे हैं, डिफरेंसेस क्या हैं। तो ये सारे के सारे जो है वो इसमें हम देखने को मिलेंगे। हम यहाँ पर जो प्रत्येक जो मामला है उसमें हम ये देखेंगे कि भारत में ये जो डिवीजन होता है इसका राजनीति में किस तरीके से प्रभाव होता है। हम अलग अलग तरीके से जो है ये पता लगाने का प्रयास करेंगे और कि क्या वास्तव में प्रजातंत्रात्मक देश में यह सही है। तो हम इस पर गंभीरता से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल नॉलेज डायरी पर, और मैं आपका होस्ट आर के शर्मा आपके साथ बना रहूंगा। सो लेट अस स्टार्ट। वी विल बी बाइलिंगुअल इन दिस वीडियो एंड इट इज यूजफुल फॉर all the students of English medium, those who are preparing for this year's board classes. So let us start. First of all, we will try to study gender and politics. कि लिंग और राजनीति जो है वो क्या है। Here we are going to start. Let us begin with gender division. This is a form of hierarchical social division seen everywhere, but is rarely recognized in the study of politics. The gender division tends to be understood as natural and unchangeable. However, it is not based on biology, but on social expectations and stereotypes. यहाँ ये बताया गया कि ये बायोलॉजी पर आधारित नहीं है, बल्कि ये जो सामाजिक आशाएं हैं और जो प्रक्रिया पहले से चल रही है उस पर ये आधारित है, और ये प्राकृतिक और कभी नहीं बदलने वाला है। इसमें एक वर्ड आया है जिसको हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। इन आवर ग्लोसरी द वर्ड इज सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि जो लिंग पर आधारित जो श्रम विभाजन है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये क्या है कि a system in which all work inside the home is either done by the women of the family or organized by them through the domestic helpers. इसमें बताया गया है कि घर का सारा काम महिलाओं के द्वारा किया जाता है, या जो सहायक, घरेलू सहायक जो होते हैं उनके द्वारा ये सारा काम किया जाता है। तो उस पर बेस्ड जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है वो इसमें बताया गया है। ये वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस चीज को अपन डिस्कस कर रहे हैं। एंड द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन इज देयर कि व्हाई आर वी डिस्कसिंग थिंग्स लाइक हाउस होल्ड वर्क इन दिस टेक्स्ट बुक ऑन पॉलिटिकल साइंस, इज दिस पॉलिटिक्स। कि हम जो है राजनीति विज्ञान की इस टेक्स्ट बुक में हम अपने घर के कामों का डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, क्या ये राजनीति है? इट इज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन आवर एक्टिविटीज। तो अपन इसका जवाब ये देंगे कि राजनीति जो है उसको घर से ही प्रारंभ, मतलब घर के जो विचारधाराएं होती है उन पर बेस्ड ही होती है, और इसको हम कभी किसी भी तरीके से राजनीति नहीं कह सकते, क्योंकि इसका प्रभाव जो है वो जन जन तक पहुंचता है। आगे इसमें एक प्रश्न और किया गया है कि व्हाई नॉट, क्यों नहीं। अगर इसमें प्रश्न ये आता है कि क्यों नहीं करें हम। इफ पॉलिटिक्स अबाउट पावर देन श्योरली मेल डोमिनेंस इन दी हाउस होल्ड शुड बी कंसिडर्ड पॉलिटिकल। कि अगर जो है पॉलिटिक्स को हम राजनीति मानते हैं
मतलब शक्ति है, सॉरी, पॉलिटिक्स में ही शक्ति है, तो परिवार में जो पुरुष प्रधानता है, ठीक है, उसे भी राजनीति माना जाना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर जेंडर पॉलिटिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं। लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स आवर लेसन। पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन, ये क्या होता है? इस पर अपन देखेंगे कि सार्वजनिक और व्यक्तिगत रूप से जो विभाजन हो रहा है वो क्या है। इसमें boys and girls are brought up to believe that the main responsibility of women in housework and bringing up children. This is reflected in a sexual division of labor in most families. Women do all work inside the home, such as cooking, cleaning, washing, clothing, tailoring, looking after children, etc. And men do all the work outside the home. It is not that men cannot do housework. They simply think that it is for women to attend to these things. When these jobs are paid for, men are ready to take up these works. Most tailors or cooks in the hotels are seen. Similarly, it is not that women do not work outside their home. In villages, women fetch water, collect fuel, and work in the fields. In urban areas, poor women work as domestic recognized helper in middle class homes, while the general middle class women work in offices. In fact, the majority of women do some sort of paid work in addition to domestic labor, but their work is not valued and does not get recognition. बहुत ही जो है इसमें बात कही गई है कि प्राय ये माना जाता है कि महिलाओं का काम जो है घर में कपड़े धोना, खाना बनाना, है ना, टेलरिंग करना, बच्चों की देखभाल करना होता है, और पुरुष जो है वो घर के बाहर का सारा काम करते हैं। परंतु अपन यहाँ पर देखते हैं कि महिलाओं का ये काम नहीं माना जाता है। अगर यही काम किसी पुरुष को पैसे दे करके बाहर करवाया जाता है तो वो सारा काम कर देते हैं। जैसे दर्जी का काम करते हैं, खाना बनाने का होटलों में काम करने वाले पुरुष होते हैं। तो इसी प्रकार से अपन ये देखते हैं कि गांव में जो महिलाएं होती है वो पानी लाती है, ईंधन इकट्ठा करती है या खेतों में काम करती है, ठीक है ना। इसी प्रकार से अपन ये भी देखते हैं कि शहरी क्षेत्रों में जो गरीब महिलाएं होती हैं वो प्राय मिडिल क्लास परिवारों में जाकर के और सहायिका का काम करती हैं। तो यहाँ पर जो अपन ये देख रहे हैं कि जो बहुत सारी जो महिलाएं हैं जो पेड वर्क करती हैं, है ना, जिनको पैसा दिया जाता है घरेलू काम के लिए, परंतु घर में उनके काम की वैल्यू और उनका कोई पहचान नहीं होता है। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात होती है कि ऐसा क्यों है, और इसी को ध्यान में रख कर के ये जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है उसकी बात यहाँ पर की जाती है। सो वी हैव टू टेक इट केयर दैट द वर्क ऑफ द वुमेन शुड बी वैल्यूड एंड रिकॉग्नाइज्ड। द नेक्स्ट इज the result of this division of labor is that although women constitute half of the humanity, their role in public life, especially politics, is minimal in most societies. Earlier, only men were allowed to participate in public affairs, vote and contest for public offices. Gradually, the gender issues was raised in politics. Women in different parts of the world recognized and agitated for equal rights. There were agitations in other different countries for the expression of voting rights to women. These agitations demanded enhancing the political and legal status of women and improving their educational and career opportunities. यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो श्रम विभाजन है, जो काम बांटा गया है, तो अक्सर अपन देखते हैं कि महिलाएं जो है वो पूरे समाज का आधा हिस्सा होती है अगर गिनती की जाए तो,
तो उनका जो सार्वजनिक जीवन में जो उनकी भूमिका होती है, विशेष रूप से राजनीति में, वो जो हम देखते हैं कि वो कम मानी जाती है, इतनी नहीं होती है। जबकि पुरुष जो होते हैं वो जन सामान्य के सारे कार्यों में भाग लेते हैं, वोट देते हैं या सार्वजनिक ऑफिसेज में जाकर के चुनाव भी लड़ते हैं। तो यहाँ पर अपन ये देखते हैं कि ये जो जेंडर इशू था वो धीरे धीरे राजनीति में उठाया गया, और जो महिलाएं थी विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने समान अधिकारों के लिए जो है वो आंदोलन भी किया, और उनके आंदोलन को जो है अलग अलग देशों में जो है वो फैलता गया, और वो ये कहती गई कि हमें राजनीतिक और लीगल स्टेटस जो है वो दी जाए, और हमारा जो एजुकेशनल और कैरियर जो हमारी अपॉर्चुनिटीज हैं उनको भी हमें उपलब्ध करवाया जाए, और उसका परिणाम भी मिल रहा है। मोर रेडिकल वीमेन्स मूवमेंट्स aimed at equality in personal and family life as well. These movements are called feminist movements. तो इस तरह के जब आंदोलन होने लगे तो इनको फेमिनिस्ट मूवमेंट कहा जाने लगा, यानी महिलावादी आंदोलन। पॉलिटिकल एक्सप्रेशन of gender division and political mobilization on this question helped to improve women's role in public life. We now find women working as scientists, doctors, engineers, lawyers, managers, and college and university teachers, which were earlier not considered suitable for women. In some parts of the world, for example, in Scandinavian countries such as Sweden, Norway, and Finland, the participation of women in public life is very high. तो एक इसका प्रभाव ये पड़ा कि जब ये फेमिनिस्ट मूवमेंट हुए तो जो जेंडर डिवीजन और राजनीतिक जो है वो एक गत्यात्मकता इसमें आई, हलचल मची, और महिलाओं का जो रोल है उसको उठाया गया। और आज हम उसी के परिणाम स्वरूप देखते हैं कि महिलाएं वैज्ञानिक, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, मैनेजर्स और कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, टीचर्स भी हैं। पहले ऐसा नहीं था, परंतु विश्व के कई अन्य देशों में, जैसे विशेष रूप से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, जैसे स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड में है, हम देखते हैं कि महिलाओं का जो रोल है वो पब्लिक लाइफ में बहुत अधिक है। उनका ये जो रोल है ये अत्यधिक रूप से माना जाने लगा है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल इनका हो रहा है। आगे इसमें आ रहा है एक वर्ड, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, वो है फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट का मीनिंग हम यहाँ पर देखेंगे कि ए वुमन और ए मैन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर वीमेन एंड मैन, कि एक वह व्यक्ति जो पुरुष और महिलाओं के समान अधिकारों में विश्वास रखता है या उनको समान अवसर दिए जाए, वो उसमें विश्वास रखता है, उसको फेमिनिस्ट इसमें कहा गया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस वर्ड। इन आवर कंट्री women still lag much behind men despite some improvement since independence. Ours is still a male-dominated patriarchal society. Women face disadvantage, discrimination and expression in various ways. हमारा समाज अभी भी पैट्रियार्कल यानी पितृसत्तात्मक है, पिता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, और हम अभी भी जो है पिछड़ रहे हैं इस मामले में। तो महिलाओं को जो है बहुत सारे डिसएडवांटेज हो रहे हैं, भेदभाव हो रहे हैं, और ये कई तरीके से हम देखने को मिलते हैं। तो एक हम यहाँ पर छोटा सा काम करने वाले हैं कि किस तरीके से हम एक समझेंगे यहाँ पर एक नक्शे के माध्यम से। देखिए इसमें क्या क्या हो रहा है कि ए टाइम यूज सर्वे, इसको समय का उपयोग सर्वे कहा गया है, which was conducted in shows that an average woman works 7.5 hours while an average half hours. Yet the work done by men, most of their work leads to generation. A lot of direct income generating work is household related. This work remain. अब इसमें एक बताया गया है कि यहाँ पर इस सर्वे में ये बताया गया है कि जो एवरेज महिला होती है उसका
काम जो है वो 7.5 घंटे का होता है। तो यहाँ पर अपन एक एक काम को देखेंगे डेली टाइम यूज आवर्स और मिनट्स के बाद में। तो वो एक वेरी इंपॉर्टेंट सर्वे। सो लेट अस गो थ्रू दिस सर्वे और उसके रिजल्ट्स क्या है वो देखना है। सबसे पहले एक्टिविटीज बताया गया है, व्हाट एक्टिविटीज वर परफॉर्म्ड बाय वीमेन एंड मैन। फॉर एग्जांपल इनकम जनरेटिंग वर्क, जो काम पैसा कमाने का काम है, जैसे मैन जो है वो 6 आवर्स में काम करता है और वीमेन 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स की इनकम करती है। हाउस होल्ड रिलेटेड वर्क में मैन ओनली हाफ एन आवर काम करता है, जबकि वीमेन जो है वो 5 आवर्स काम करती है। टॉकिंग एंड गॉसिपिंग में मैन जो है वो 1.25 मिनट्स काम करता है। 1 घंटा और 25 मिनट आदमी बातें करता है और गप्पे लगाता है, जबकि महिलाएं जो है वो 1 घंटा और 20 मिनट बातें करती है। नो वर्क और लेजर। अब अपन देखते हैं कोई काम नहीं करते हैं तो पुरुष 3 आवर्स और 40 मिनट तक कोई काम नहीं करता है और महिलाएं जो है वो 3 आवर्स और 50 मिनट तक कोई काम नहीं करती है। बाकी में स्लीप, सेल्फ केयर और रीडिंग का काम पुरुष 12 घंटे 25 मिनट करता है और महिलाएं जो है वो 11 घंटे और 10 मिनट के लिए ये काम करती है। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सर्वे। और इस सर्वे का जो रिजल्ट अपन ने देखा, इसके बाद में एक आता है कि यू कैन कंडक्ट अ सिमिलर टाइम यूज सर्वे इन योर ओन हाउस होल्ड। आप अपने घर में भी इस तरह का एक सर्वे कर सकते हैं। ऑब्जर्व ऑल द एडल्ट मेल एंड फीमेल मेंबर्स ऑफ फैमिली for 1 week every day. Note down the numbers of hours each of them spends on the following activities. आप देख सकते हैं, अपने घर में भी ऐसा कर सकते हैं कि आपके घर के पुरुष और महिलाएं जो है वो कितना कितना काम करते हैं और आप उनके काम के घंटे और वो जो है अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। जैसे इनकम जनरेटिंग वर्क एट दी ऑफिस और शॉप और फैक्ट्री और फील्ड एटसेट्रा, कमाने के कितने घंटे हैं। हाउस होल्ड रिलेटेड एक्टिविटी में क्लीनिंग, कुकिंग, वॉशिंग, फैचिंग वाटर, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन और एल्डर्स एटसेट्रा, ये कौन करता है और कितने घंटे करता है। रीडिंग एंड रिक्रिएशन, टॉकिंग, गॉसिप, सेल्फ केयर, टेकिंग रेस्ट और स्लीप, कौन कितना पढ़ता है और कितना आनंद टीवी वगैरह देखता है। रिक्रिएशन यानी हंसी मजाक करता है, कौन बातें करता है, गॉसिप करता है, कौन अपना सेल्फ केयर और उस पर ध्यान देता है, कौन रेस्ट करता है, कौन ज्यादा सोता है। इफ नेसेसरी मेक न्यू कैटेगरीज। अगर आपको ऐसा लगता है तो एक नई कैटेगरी और बना लीजिए। एड अप द टाइम टेकन ऑन ईच एक्टिविटी फॉर अ वीक एंड कैलकुलेट द डेली एवरेज फॉर ईच एक्टिविटी फॉर ईच मेंबर। डू वीमेन वर्क मोर इन योर फैमिली एज वेल। तो क्या आपको ऐसा लगेगा कि क्या आपके परिवार में भी महिलाएं ज्यादा काम करती है। So let us conduct a survey at your own level and try to find out the results. Proportion of girl students go for higher studies. When we look at school results, girls perform as well as boys, if not better in some places, but they drop out because parents prefer to spend their resources for their boys' education rather than spending equally on their sons and daughters. यहाँ पर एक आपको देखने को मिलेगा, अगर एक प्रोपोर्शन देखा जाए तो गर्ल स्टूडेंट्स वो भी उच्च अध्ययन के लिए जाती है और आप देख रहे होंगे कि स्कूल के रिजल्ट्स में लड़कियां ज्यादा काम करती हैं, लड़के कम करते हैं। और कुछ जगह लड़कियों को पढ़ाने से जो है वो हटा भी दिया जाता है, क्योंकि पेरेंट्स ही चाहते हैं कि वो लड़के की शिक्षा पर ज्यादा खर्च करे, है ना, और बेटियों की जो शिक्षा है उस पर कम खर्च करें। नो वंडर द proportion of women among the highly paid and valued job is still very small. On an average, an Indian woman work 1 hour more than an average man every day. Yet, much of her work is not paid and therefore often not valued. आपको एक बात बताना देता हूं कि यहाँ पर एक औसत भारतीय महिला एक पुरुष से 1 घंटे ज्यादा काम करती है और फिर भी उसके काम की न तो कोई कीमत दी जाती है और न उसके काम को काम माना जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है।
The Equal Remuneration Act 1976 provides that equal wages should be paid to equal work. 1976 में एक इक्वल रेमुनरेशन एक्ट आया था जिसमें ये बात बताई गई है कि सभी को समान कार्य के लिए पैसा दिया जाना चाहिए. However, in almost all areas of work, from sports and cinema to factories and fields, women are paid less than men, even when both do exactly the same work. ऐसे कार्यों में जैसे खेल और सिनेमा में, फैक्ट्री में, फील्ड्स में देखा जाता है कि महिलाओं को पैसा कम दिया जाता है जबकि पुरुषों को ज्यादा दिया जाता है और काम दोनों समान कर रहे होते हैं. तो ये डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे बताया गया है. इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, पेरेंट्स प्रेफर टू हैव सन्स and find ways to have the girl child aborted before she is born. Such sex-selective abortion led to a decline in child sex ratio. Number of girl children per thousand boys in country is merely 919. As the map shows, this ratio has fallen below 850 or even 800 in some states. आप ये देखते हैं कि पेरेंट्स जो है वो लड़कों की चाहत में लड़कियों का अबॉर्शन करवा देते हैं और इसी प्रकार से जो पहले 919 माने जाते थे अब वो 800 साढ़े 800 पर आकर के अटक गया बहुत सारे राज्यों में. देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ हैरेसमेंट, एक्सप्लॉइटेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वीमेन. अर्बन एरियाज हैव बिकम पर्टिकुलरली अनसेफ फॉर वीमेन. They are not safe even within their own home from beating, harassment and other forms of domestic violence. अब हम देखते हैं कि बहुत सारे हरेसमेंट और शोषण और हिंसा जो है महिलाओं के खिलाफ होती है और विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में तो महिलाएं सुरक्षित है ही नहीं क्योंकि वे अपने घर में भी जो है उनके साथ में पीटना और एक्सप्लॉइटेशन और घरेलू हिंसा काफी उनके साथ होने लग गई है. तो यहाँ पर ये भी एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि इस तरह का बिहेव महिलाओं के साथ में नहीं होना चाहिए और इस लेसन का उद्देश्य भी यही है. आगे इसमें आपको और बताया गया है कि ये एक नक्शा है जिसमें देखिए कि चाइल्ड सेक्स रेशियो कौन से राज्य में कितना था. आप अपने अपने राज्यों को पहचानिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट. इसके बाद में देखिए मैप पर आधारित कुछ क्वेश्चंस आपसे किए जा रहे हैं कि कैन यू आइडेंटिफाई योर स्टेट ऑन दिस मैप. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू आइडेंटिफाई योर स्टेट ऑन दिस मैप एंड देन व्हाट इज चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इट. आपके राज्य में कौन सा चाइल्ड सेक्स रेशियो है उसको देखिए. हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर विद इन अ डिफरेंट कलर. आप देखिए कि ये जो है अलग अलग कैसे क्यों है ये. आइडेंटिफाई द स्टेट्स विच हैव चाइल्ड सेक्स रेशियो बिलो 900. आप वो भी पहचानने का प्रयास कीजिए कि जिनमें बच्चों का जो लिंग भेद है वो 900 से है, लड़कियां कम है लड़के ज्यादा है, वो 900 से नीचे कहाँ है उसको पहचानिए. Compare this map with the poster on the next page. How do the two of them tell us about the same issue? आप जो है इसमें एक इसी तरीके का आप एक सर्वे भी अपने लेवल पर कर सकते हैं और पोस्टर को देखिए. अब आगे अपन पढ़ेंगे कि वीमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्या है. ऑल दिस इज वेल नॉन, yet issues related to women's well-being or otherwise are not given adequate attention. This has led many feminist and women's movement to the conclusion that unless women control power, their problems will not get adequate attention. One way to ensure this is to have more women as elected representatives. In India, the proportion of women in legislature has been very low. For example, the percentage of elected women members in Lok Sabha has touched 14.36% of its total strength for the first time in 2019. Their share in the state assemblies is less than 5%. In this respect, India is among the bottom group of nations in the world. India is behind the average of social developing countries of Africa, Latin America. In the government, cabinets are largely all male even when a woman becomes the chief minister or prime minister.
तो यहाँ पर एक चीज देखी जा रही है कि ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जिस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है और महिलाओं को जो है वो आगे लाना चाहिए। आप ये देख रहे हैं कि महिलाओं का जो विधान परिषद में बहुत कम रोल है। 2019 में 14.36% रहा है और अदर स्टेट्स असेंबलीज में ये 5% से भी कम रहा है। और आप विश्व के और दूसरों में भी देखिए, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में उनमें कुछ अधिक रहा है। तो अपन यहाँ पर ये मान लेते हैं कि जो अगर किसी राज्य में कोई महिला मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनती है तो वहां पर भी अपने को इसके मामले में विचार करना चाहिए। आगे इसमें देखिएगा, वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज टू मेक इट लीगली बाइंडिंग टू हैव अ फेयर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन in the elected bodies. This is what the Panchayati Raj has done in India. 1/3 of seats in local government bodies and panchayats and municipalities are now reserved for women. Now there are more than 10 lakh elected women representatives in rural and urban local bodies. कि इसको हमें कानून से बांधना पड़ेगा और इस पंचायती राज ने जो है 1/3 जो 1/3 जो है वो सीट स्वायत्त शासन जो पंचायत और नगर पालिकाएं हैं उनमें बांध दी है और उनके लिए रिजर्व कर दिए महिलाओं के लिए। तो इससे क्या होगा कि जो रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। Women's organizations and activists have been demanding a similar reservation of at least 1/3 of seats in Lok Sabha and state assemblies for women. A bill with the proposal has been pending before the parliament for more than a decade, but there is no consensus over this among all the political parties. The bill has not been passed. और महिलाएं जो है उनके संगठन और उनके जो कार्य करने वाले लोग हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, वो लोकसभा और लोकसभा के साथ साथ जो है वो राज्यों की जो असेंबलीज हैं उनमें भी ये चाहने लगे हैं कि वहाँ पर भी जो है महिलाओं का रिजर्वेशन होना चाहिए और इस रिजर्वेशन में हम जो है उनको पूरा बेनिफिट दें। परंतु अभी भी संसद में जो है इस बिल को पास नहीं किया गया है। तो ये देखने वाली बात आती है। Gender division is an example that some form of social division needs to be expressed in politics. This also shows that disadvantaged groups do benefit when social divisions become a political issue. Do you think that women could have made the gains we noted above if their unequal treatment was not raised in political domain? तो जो लिंग विभाजन है वो सोशल विभाजन का भी कारण बन सकता है और उसका राजनीति में जो है वो होना चाहिए। और इसमें ये भी कहा गया है कि ये राजनीतिक इशू बने उससे पहले हमें जो है फायदा लोगों को देना चाहिए। आगे इसमें आ रहा है, ये आप देखिए, आपको एक मैप के माध्यम से बताया गया है कि वीमेन इन नेशनल पार्लियामेंट्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, अलग अलग देशों के में महिलाओं का जो भूमिका है वो क्या है। और एक कार्टून देखिए आप, हर दरवाजे पर जो है वो लीडर बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि लीडर की तरफ से एक आवाज आ रही है कि कोई आप चिंता मत करिए, हम आपके लिए कोई न कोई रास्ता जरूर खोजेंगे। किस तरह का कार्टून जो है वो बनाया गया है और यहाँ से हमें ये मिलता है कि किस तरीके से जो है हमारे लोग हमारे साथ नहीं है। तो आज हमने इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा। हमारा ये लेसन अभी तक जारी रहेगा क्योंकि इसको एक वीडियो में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं था। आपने अपना समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रिमेन विद आवर चैनल नॉलेज डायरी एंड we will also provide you some questions which will be very important for you. Till then, have a nice learning. Thank you.